जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो ये पेपर मैं करवा रहा हूँ ये शायद बेंगलोर सेंटर का है। देखो यहाँ से आगे जो मैं आपको पेपर करवाऊंगा वो किसी न किसी सेंटर का या किसी न किसी ईआरओ का ही पेपर होगा। तो अब बिना समय गवाए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। देखो फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सब लोग जानते हो, चार्ल्स बेबेज। किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। आइंस्टीन किसके लिए फेमस है? आइंस्टीन ने E इक्वल टू MC स्क्वायर दिया था, या मैं कहूं द्रव्यमान और जो एनर्जी है उसमें जो रिलेशन दिया था इन्होंने, या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर को नापने का तापमापी है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये आपकी जो डेट है 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। कहां पे हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन में हुई थी। और उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में अकबर का राज था, और जो भारत था उस टाइम प्रोडक्शन हब था। वर्ल्ड का लगभग 1/4 प्रोडक्शन उस समय इंडिया में होता था, इसीलिए उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो कई बार ये भी आता है किसके शासनकाल के दौरान हुई, तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 1608 में आई थी। और कौन आया था सबसे पहले? हॉकिंस। ये भी आता है कई बार, सबसे पहले हॉकिंस आया था। ठीक है, तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां दौड़ेगी? देखो भारत की जो सबसे पहली बुलेट ट्रेन है वो आपकी अहमदाबाद से मुंबई के लिए दौड़ेगी। कहां से कहां के लिए दौड़ेगी? अहमदाबाद से मुंबई के लिए दौड़ेगी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? म्यूजियम कहां पर है? देखो भारत के सारे शहरों में म्यूजियम है और वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है आपका? दिल्ली में है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहां पर है? दिल्ली में है। इसके बाद आइए, फार्क के सदस्य कितने देश हैं? देखो फार्क, सबसे पहले जो फार्क है उसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी, और शुरुआत में इसके 7 सदस्य थे। उसके बाद सन 2008 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। 8वां सदस्य बना। कौन सा सदस्य बना है इसका? 8वां। और देखो जो इसकी स्थापना की गई थी साउथ एशिया में शांति स्थापित करने के लिए, और वहां जो ज्यादा प्रगति हो इसलिए फार्क की स्थापना की गई थी। इसमें साउथ एशिया के देश हैं जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये आपके देश है। 7 और 8वां अफगानिस्तान 2008 में बना था। इसके बाद चलिए आगे, एक राष्ट्र एक जनता की नीति किसकी थी? देखो एक राष्ट्र एक जनता एक नेता, नाम से पता चल रहा है ये किसी बहुत बड़े तानाशाह की नीति होगी। और इनमें सबसे बड़ा तानाशाह कौन है? तो देखो मुसोलिनी की बात करें, स्टालिन की बात करें, लेनिन की बात करें, हिटलर की बात करें। देखो जो लेनिन है ये रूस से था, सोवियत संघ से। ठीक है, स्टालिन भी वहीं का नेता था। मुसोलिनी इटली, और सॉरी इटली, ये जर्मनी। हिटलर जर्मनी। जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह था। कौन? हिटलर। तो यह नीति हिटलर की थी। स्टालिन सोवियत संघ का था, और ये मैं आपको बता चुका हूं कहां का था? इटली का था। लेनिन भी कहां का था? सोवियत संघ का था। इसके बाद आओ, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में? सऊदी अरब में अरबिया रेगिस्तान है। अरबिया रेगिस्तान। भारत में आपका थार का रेगिस्तान है, जो कि आपके राजस्थान में मेन जो ज्यादा पार्ट है, कुछ भाग इसका गुजरात में भी है। इसकी बात करें चिली में, चिली में आपका अटाकामा है। और आपका जो कालाहारी मरुस्थल है वो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह बोत्सवाना और नामीबिया में भी फैला हुआ है। बोत्सवाना और नामीबिया में भी फैला हुआ है, और लगभग लगभग ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करता है।
तो देखो रेगिस्तान के क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, आपने देखा है कोई ना कोई एक क्वेश्चन रेगिस्तान से पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप जो मेन मेन मैंने बताए रेगिस्तान वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या, देखो सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है राज्य वो कौन सा है आपका, राजस्थान है। इसके बाद चलिए आगे, इनमें से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद तेलंगाना की है, देखो ये तो आपकी तेलंगाना की है, और ये आपकी कर्नाटक की है, ये बिलासपुर कहीं की नहीं है, रायपुर कहां की है आपकी, छत्तीसगढ़ की, कहां की है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपकी, रायपुर, या रांची भी है इसका नाम, या रांची भी बोलते हैं इसको बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, देखो राष्ट्रपति हो, सांसद हो, एमएलए हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सबका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है, और जो वर्तमान में करें, वर्तमान में है जो राष्ट्रपति वो वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, जो राज्यसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके बाद चलिए आगे, अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, देखो मैंने आपको कई पेपरों में बताया है कि मेन मेन प्लेसेज हैं वो हमें याद रखने हैं, मेन मेन प्लेसेज कहां है, एक अक्षरधाम, देखो एक अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है, आप सबको पता होगा, और दूसरा अक्षरधाम मंदिर गुजरात में, और कहां पर है वो, गांधीनगर, अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, गांधीनगर है, गुजरात में। इसके बाद चलिए आगे, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है वो कौन सी है, मैंने बताया था आपको इंदिरा गांधी नहर, और जो मेन कहां पे है, ये मेन तो आपकी राजस्थान में है, मेन कहां पे है, राजस्थान में, पंजाब में भी है कुछ बात, तो भारत की सबसे बड़ी जो कृषि नहर है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर या सबसे गहरा स्थान, देखो ये कई पेपर में आया है क्वेश्चन, जो सबसे गहरा है वो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में भी कौन सा, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है, या मैं कहूं लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो ध्यान रखना, जो सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, और जो सबसे ऊंचा स्थान है वो आपसे पूछे तो वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, आपकी जो चोटी है सबसे ऊंची है, नेपाल में। रूसी क्रांति के जनक कौन है, देखो रूस की क्रांति के जनक कौन है, अब सबसे पहले देखते हैं बेटा, सबसे पहले आओ जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन ये तो अमेरिका से संबंध रखते हैं भाई। मैक्स मूलर, ये भी देखो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, जर्मनी के थे। इसके बाद है आपका लेनिन, लेनिन रूस की क्रांति का जनक है, 1917 में है जो रूस की क्रांति हुई, और उसका जनक कौन है, लेनिन है, ध्यान रखना, तो उसका जनक कौन हो गया, लेनिन, कहां गया पेपर, लेनिन, तो रूस की क्रांति के जनक कौन है आपके, लेनिन। एडोल्फ हिटलर कहां से के थे, अभी आया था क्वेश्चन, ये आपके जर्मनी से थे। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, देखो सबसे पहले आता है इसमें कूलम, ध्यान रखना ये आवेश का मात्रक है, या जिसको बोलते हैं चार्ज। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, ये करंट का है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ओम आपका रेसिस्टेंस या आपका प्रतिरोध का मात्रक है, और वोल्ट आपका विद्युत विभव का मात्रक है। ध्यान रखना मात्रकों से भी एक क्वेश्चन आता है, आपको याद रखने हैं अच्छे से। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, सीधी सी बात है, जिस डिवाइस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा। और इनमें से देखो बल्ब है, बल्ब में कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो इसलिए बल्ब है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इसके बाद चलिए आगे,
शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? देखो शीतल पदार्थ जो आप पीते हो, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, उन सब में ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सारे के सारों में भरी होती है, ध्यान रखना। और इनको क्या है, CO2 क्यों जोड़ते हैं? फिजी प्रकृति देने के लिए, चलिए आगे। इसके बाद खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। देखो दूरी मीटर में ही नापी जाती है या किलोमीटर में मापी जाती है। दूरी समुद्री मील में जो अपनी समुद्री दूरी है वो मापी जाती है, और जो खगोलीय दूरी होती है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, वो आपकी प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। जो बहुत ज्यादा ग्रहों के बीच में दूरी नापते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है उनके बीच में, तो वो किस में मापते हैं? हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यहां पे देखो आपके ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। फॉर्मूला बताया मैंने आपको बेटा, फॉर्मूलों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में हमें मेन जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। देखो H2O, ये H2O है, ये है आपका बेटा जल का। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये नमक का है। ये D2O बाहरी जल का है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा का है। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? देखो कई बार आता है, हवा में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है? हवा में जो सबसे ज्यादा गैस होती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, और वो 78.5 होती है, लगभग 79 के आसपास होती है। तो नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना, ये लगभग 78.5 होती है, और ये होती है आपकी ऑक्सीजन। तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत होती है? 21% होती है। इसके बाद चलिए अगला, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो सबसे पहले कौन सा रोग होता है? घेंगा दिया है। देखो घेंगा क्या है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से रोग होता है, जिसमें क्या होता है, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो फूट जाती है, और मेनली जहां पानी में आपके आयोडीन की कमी होती है वहां पे ये रोग ज्यादा होता है। अब विटामिन सी की कमी से, देखो रतौंधी दिया, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से मैंने बताया बेटा बेरी बेरी, ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से कौन सा है? बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, विटामिन की कमी से देखो ये रोग हैं जो आपके आते रहते हैं। इसके बाद चलिए आगे, प्राकृतिक गैस का। देखो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है मीथेन गैस है, और ध्यान रखना जो मीथेन गैस है वो आपकी गंधहीन गैस होती है। बिल्कुल कैसी गैस होती है? गंधहीन गैस होती है। जो गांव में आपका देखा होगा गाय का गोबर वगैरह है, उनमें जो गैस मुख्य घटक पाई जाती है, जो मुख्य घटक होता है वहां, वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, प्राकृतिक गैस। उसके बाद चलिए अगला, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? देखो पीलिया, देखो पीलिया नाम से पता चल रहा है, आंखों का रंग कैसा हो जाएगा? सीधी सी बात है, पीला रंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पीला। ध्यान रखना इसमें जो आपका है पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है, ये भी कैसा हो जाता है? पीला। और ध्यान रखना जो पीला है, जो पीलिया बीमारी है वो आपकी लीवर से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, और बहुत ही खतरनाक बीमारी है पीलिया, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु है। देखो धातु भी पूछा जाती है, कई बार पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा जानवर मानव द्वारा एक पालतू, सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? कुत्ता था। सबसे पहले जो उपयोग में लाई गई धातु है, ध्यान रखना, तांबा, कॉपर। कौन सा है वो? कॉपर। सबसे पहले मानव द्वारा जो उपयोग में लाई गई धातु थी वो कौन सी धातु थी? आपकी कॉपर। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया। देखो मैं बता देता हूं बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 26 था छूट गया है 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 था
वो था पेपर है इसलिए बता रहा हूं कि ध्वनि का वेग किसमें मापा जाता है। 26 में बता रहा हूं ध्वनि का वेग किसमें मापा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, ध्वनि का वेग, देखो ध्वनि का वेग मीटर पर सेकंड में ही मापा जाता है, ध्यान रखना। और जो ध्वनि की आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति है वो आपकी डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। और ध्वनि का वेग है वो आपका किसमें मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। तो ये आपका 26वां क्वेश्चन था जो कि छूट गया था। इसके बाद चलिए आगे। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में डाला जाता है, देखो ध्यान रखना, नीला लिटमस पत्र है आपका, जब वो किसी एसिड में रखा जाता है, एसिड यानी कि अम्ल में रखा जाता है, चाहे वो कोई सा भी अम्ल हो। देखो ध्यान रखना, आपका होता क्या है, जब नीला लिटमस है किसी भी अम्ल में रखा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो उसका रंग है वो लाल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लाल। और हम जो लाल लिटमस है वो किसी क्षार में रखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा बताओ बेटा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ऐसे याद रख लेना, यदि अम्ल में रख रहे हैं तो नीला लिटमस है वो लाल हो जाएगा, और यदि क्षार में रख रहे हैं तो लाल को, तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जो वास्तव। इसके बाद हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होगी? देखो अभी क्वेश्चन भी था कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो देखो वो चीज यहां पे भी पता चल रही है, यदि आपको याद भी नहीं है तो ध्यान रखना, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसके बाद आओ 30वां। बिजली के हीटर का फिलामेंट एलिमेंट किस धातु का बना होता है? देखो हीटर का जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है? ध्यान रखना, वो एक मिश्र धातु का होता है, वो एक मिश्र धातु का बना हुआ होता है। और उस मिश्र धातु में 80% आपका निकेल होता है और 20% 80% निकेल होता है, और जो 20% है वो आपका क्रोमियम होता है। और इसका जो मिश्र धातु है वो कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। तो विद्युत के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकेल होती है और 20% क्या होती है? क्रोमियम। इसके बाद चलिए आगे। देखो यहां पे आपका जो साइंस वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैथ्स का देखते हैं। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो औसत, प्रथम 5 धनात्मक विषम, तो देखो पहली 3, प्रथम 5 5 7 9 डिवाइड बाई 5, या तो डायरेक्ट बीच वाला ले लो 5 ही आ जाएगा, नहीं तो इनको जोड़ो, जोड़ के करेंगे तो बेटा 25/5, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 25 आ जाएगा। तो प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत आपका क्या होगा? 5 होगा। इसके बाद चलिए आगे। साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष बाद 900 रुपए हो जाती है, तो बताओ आपके पास वह धनराशि कितनी है? द सम इज, धनराशि कितनी है ये हमें ज्ञात करना है भाई। अब देखो साधारण ब्याज 5% की दर है, तो देखो हम मान लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को मान लेते हैं, मूलधन कितना है आपके पास? 100, दर 5% है, एक वर्ष का ब्याज 5 है, तो एक बात बताओ बेटा, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब जो मिश्र धन है वो कितना हो गया? 120। आपने 100 रुपए उधार दिए 5% की दर से, 4 वर्ष में वो कितने हो गए? 120 रुपए हो गए। लेकिन बेटा क्वेश्चन में मिश्र धन कितना है? 900 रुपए है। कितने रुपए है? 900 रुपए है। तो आप हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। वैल्यू सिस्टम लगा देंगे, यहां पे मिश्र धन 900 है, तो मिश्र धन के नीचे आपका मिश्र धन आ जाएगा 120, और मूलधन कितना है आपके पास? 100। 0 से 0, 12 से काटो बेटा, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया आपका? 750 रुपए। 750 रुपीज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 438 को 6 से विभाजित किया जाए, देखो 438 में बेटा 6 का भाग दो, शेषफल देखो
6 सत्ते 42, एक बचा 18 हो गया, 36 18, पूरी बार भाग गया तो शेषफल 0 बचा। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे? 0 बचेगा। पूरा भाग जा रहा है इसलिए यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। इसके बाद चलिए आगे, वही क्वेश्चन आ गया फिर FI 495/6। देखो कई बार ध्यान रखना, आप देख रहे होंगे पेपर में बेटा, कई बार बहुत ज्यादा इजी आ जाता है पेपर। मेरे हिसाब से जो इसकी मैथमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा इजी है, अपने बच्चे तो सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो 6 का भाग दो, 6 8 48 हो गया, अब 15 हो गया, 6 दूनी 12, कितना बचा शेषफल? 3। देखो भाग दो, 6 8 48 हो गया, 48 के बाद एक बचा, एक 15 हो गया, 15 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ गया? 3। तो जो इसका राइट आंसर है वो कितना है? 3 है। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी, कि हो सकता है अगले 2 4 5 दिन में कोई पेपर अपलोड नहीं कर पाऊं। लगभग 26 27 तारीख के बाद रेगुलर में एक पेपर भी डालूंगा, और बेटा जो क्लासेज हैं आपकी जीके जीएफ और मैथ्स की, वो सारी क्लासेज भी डाली जाएगी। वो थोड़ा सा मुझे क्या है, कोई इमरजेंसी काम है, तो इस वजह से मैं 2 4 दिन क्लास नहीं डाल पाऊंगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? देखो इनके आगे एक एक जीरो आ रहा है, एक एक जीरो वाली कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। कोई भी पूर्ण संख्या होगी जिसके अंत में जीरो आ रहा है, या तो 2 जीरो आएंगे, या 4 जीरो आएंगे, या 6 जीरो आएंगे। 1 3 5 वाली कभी भी नहीं हो सकती। 1935 भी नहीं है, तो क्या है बेटा? 1681। और ये कितने का है? 41 का है, 41 का है। आगे बढ़िए, हल करें। आसान क्वेश्चन है बेटा, 100 का 25%, तो 100 गुणा 25/100, तो डायरेक्ट कितना आ गया? 25 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आओ, एक व्यक्ति की तनख्वाह, ये बेटा 20 रुपए नहीं है, ये 20,000 रुपए है। ठीक है, ठीक कर लेना इसको, जो टाइपिंग में है वो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। 20,000 रुपए, यदि तनख्वाह 14% की वृद्धि होती है एक साल में, तो नई तनख्वाह होगी, सीधा सा बेटा 14% बढ़ा दीजिए। तो 20,000 पहले थी, पहले कितनी थी? 100, अब 14% बढ़ गई तो 114 हो गई। 114 का गुणा कर देंगे तो 22,800 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22,800। नहीं तो बेटा 20,000 का 14% जोड़ देंगे तो भी कितनी आ जाएगी? 22,800 रुपए आ जाएगी। यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए और उसमें 5 को जोड़ दिया जाए तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो बताइए अंक क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सीधा तरीका या तो ऑप्शन से करो, या आप डायरेक्ट कर दो x मान के। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं। संख्या मान ली x, इसका 2 गुना कर दो, कर दिया, इसमें 5 जोड़ दो, और ये कितना हो गया? 6। 2x बराबर 6 माइनस 5 1, तो x बराबर 1/2, तो कितना आ गया? 0.5 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पे? 0.5। नहीं तो आप सीधा देखो बेटा, अंक को दोगुना करो तो 0.5 पहला ऑप्शन है, 0.5 को आप दोगुना करो, देखो 0.5 गुणा 2 प्लस कितना कर देना है? 5। तो देखो बेटा 0.5 का दोगुना 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। देखो मैंने बताया था बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर को यदि हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा 5/18, और यदि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है तो गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 40 आदमी, देखो 20 आदमी 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 40 आदमी x दिन में पूरा कर देंगे। सीधा ऐसे कर दो बेटा, तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणा 20 बटा में 40। 20 से 2 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 41, दी गई सीरीज को पूरा कीजिए। देखो पता चल रहा है 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 दूनी कितना आ गया? 112 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा? 112 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे,
4 अंकों की सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी की बात करें 4 की करें तो ये आ जाएगा, 5 की करें तो 5 बार 9 आ जाएगा, और सबसे छोटी की बात करें तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी। तो सीधा सा है, आप इसको जोड़ दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई 9,9,9,9,10,999। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना जो इस पेपर का मैथमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा आसान आया था। इसके बाद चलिए आगे। दो संख्याओं का महत्तम समाप्यवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समाप्यवर्तक 693 है, उनमें से एक संख्या 77 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां देखो एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लैसे गुणा मैसे, ये आएगा। तो पहली संख्या आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर पहली संख्या बताओ 77, दूसरी मान ली x, और लैसे कितना है 693, और मैसे कितना है 11। x बराबर 693 इंटू 11 अपॉन में 77, 7 बार कट गया, 7 से 7 नाम 63, और 6 बार 7 नाम 63, कितना आ गया 99 आ गया। अब आओ आगे। एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोटी आकृतियों की संख्या वो होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल अपॉन में छोटी आकृति का क्षेत्रफल। छोटी बड़ी आकृति का क्षेत्रफल 120 गुणा 160 मीटर, ये 40 इंटू 60। कई बार क्या करता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में, वो क्या कर देता है कि ये आपको मीटर में दे देता है, ये सेंटीमीटर में दे देता है, तो वहां पे हम मीटर सेंटीमीटर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है बेटा 1 मीटर, इससे कन्वर्ट कर देंगे। तो कई बार ऐसा दे देता है, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। 40 से 3 बार 40 से 3 बार, 3 से 20 बार कट गया, और 20 से 8 बार कट गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे क्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। इधर देखो ABC, D छोड़ दिया EFG, H छोड़ दिया IJK, L छोड़ दिया MNO, P को छोड़ देंगे तो आगे QRS। तो आगे क्या आ जाएगा QRS। इस पेपर का बेटा मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान आया था। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46। किसी सांकेतिक भाषा में देखो AYF BAT लिख रहे हैं, तो देखो बेटा A में 1 जोड़ दिया, y में से कितने कम किए बेटा, देखो y से कम कर रहे हैं, यहाँ पे y से कम करेंगे 1 z आएगा, फिर 1 कम करेंगे a आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा 2 कम किया है। s में से 1 देखो s, यहाँ पे क्या किया है s के बाद t कर दिया है तो 1 जुड़ गया है। ऐसे ही आपका BAT को क्या लिखेंगे BAT, b में प्लस 1 कर दो बेटा क्या आ जाएगा c आ जाएगा। देखो ऐसे ही यहाँ a में 1 जोड़ दिया है b आ गया, ठीक है। y जेड ए 2 जोड़ दिया है तो यहां 2 जोड़ देंगे, इसमें देखो सॉरी 2 घटाएंगे, यहाँ पे ए में से 2 गए तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। बैट को क्या लिखेंगे, तो देखो बी में क्या कर, जैसे ए में यहाँ पे प्लस 1 किया है तो क्या आ गया हमारे पास बी आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो बी में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सी। तो अब हम देखो यहाँ ऑप्शन हमारे पास ना तो ये आएगा ना ये आएगा, अब इन दोनों में से आएगा। देखो तो अब इन दोनों में से CAT आएगा या फिर क्या आएगा CBT। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर दी है, AYF को BAT लिख रहे हैं तो BYF को पूछा है बेटा, BYF को पूछा है। तो यहाँ ये हिंदी में बेटा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, ये देखिए BYF। तो देखो B को क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आ जाओ B को, A का प्लस 1 कर दिया तो B का प्लस 1 कर दो, क्या हो गया C हो गया। Y को यहाँ A लिखा है 2 कम करके तो यहाँ भी A लिख देंगे।
एफ को क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, देखो एफ को यहाँ पे क्या लिखा है टी, तो यहां भी एफ को क्या लिख देंगे टी, कैट आ जाएगा एफ का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ए टी आ जाएगा, कैट। इसके बाद चलिए आगे, रिक्त श्रेणी का अगला अंक, देखो 1 4 9 15 नहीं है बेटा 16 है, ये ठीक नहीं किया, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है, सारी देखो वर्ग संख्याएं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, आगे क्या आ जाएगा 7 का वर्ग, क्या है 49, ये 54 नहीं है 64 कर लेना इसको, ठीक, ये 64 है बेटा, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 81 9 का वर्ग और ये 100 10 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, अगले पेपर में ऐसा नहीं होगा, मैं इनको ठीक करवा दूंगा। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, देखो विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा, विजय 5 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा की ओर, उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो देखो दाएं मुड़ेगा, देखो विजय इधर चला है, दाएं मुड़ेगा, कहां मुड़ेगा बेटा घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ेगा तो किधर में मुड़ेगा इधर, और 3 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद फिर दाएं मुड़ रहा है तो पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहां ये फिर मिस कर दिया है बेटा, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर चलता है बेटा, ध्यान रखना 5 किलोमीटर चलता है तो यहां पहुंच जाता है 5। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है बताओ बेटा, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 किलोमीटर आएगा। अब देखो एक सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को, देखो 1 को आपने x लिखा, 5 को t लिखा, 7 को z लिखा, 8 को a लिखा, 9 को l लिखा, 2 को 9, 3 को 5, 4 को f, 6 को u। आपसे पूछा है 2 3 5 8 9 को क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले बेटा 2 को देखो, 2 को क्या लिखा है n, तो देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, 3 को देखो बेटा, 3 को क्या लिखा है p, देखो 3 को क्या लिखा है p, तो np। अब देखो np यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब तीसरा देखो बेटा, 5 को क्या लिखा है, तो 5 को देखो यहां पे देखो क्या लिखा है t, तो np t हो गया। 4 को क्या लिखा है, 4 को देखो यहां से देखेंगे f हो गया, तो nptf देखो कहां पे है आपका nptfl, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका देखो ये पेपर हो गया बेटा, टोटल 49 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, तो ये आपका पेपर हो गया है पूरा, ये शायद बेंगलोर सेंटर का था। आगे ध्यान रखना अगला जो पेपर है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बेटा 2-5 दिन का गैप लग जाए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, मैं उसके बाद फिर रेगुलर आपके लिए एक पेपर डालूंगा और क्लासेज भी डालूंगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं डाले पेपर, पेपर भी डालेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करो अच्छे से, हो सकता है आपका एग्जाम है वो 27 फरवरी को हो, पूरी संभावना है इस चीज की।